हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ ज्ञान। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ उन चीज़ों के बारे में जो आपको सक्सेस पाने से रोक रही हैं। अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा देंगे तो आप सक्सेस की तरफ ज़रूर बढ़ने लगेंगे। मैंने अपने फ्रेंड ये बुक चैनल के साथ 10 चीज़ें निकाली हैं जो आपको सक्सेस से रोक रहा है। इस वीडियो में मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा और इसके बाद आप बाकी 5 चीज़ें ये बुक चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ है कि ज़्यादातर लोग स्कूल के बाद पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है, अगर आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते हैं तो क्या आप पढ़ाई छोड़ देते हैं? हाँ, शायद हम सब लोग छोड़ देते हैं। मतलब ये भी तो सोचिए, आपके पास दुनिया में जो भी चीज आपको चाहिए वो आपके पास है, तो फिर आप पढ़ाई करके क्या करेंगे? और इसी वजह से ज्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि लोग पढ़ाई के बारे में ऐसे सोचते हैं कि ये बस कोई ऐसी चीज है जिससे एग्जाम्स पास किए जाते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट इन्वेस्टर हैं, वो अभी भी 500 पेजेस रोज पढ़ते हैं। बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग दोनों लोग अभी तक बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं हर साल। तो जब इतने बड़े बड़े आदमी हर रोज नई चीजें सीख रहे हैं तो फिर हम लोग कैसे ऐसा सोच सकते हैं कि हम लोगों को हर चीज आती है? और ये मिस्टेक मैंने देखा है काफी लोग करते हैं। वो ये सोचते हैं कि जैसे ही उन्होंने स्कूल पास किया या वो कॉलेज से ग्रेजुएट करे तो उनकी सारी पढ़ाई हो गई। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अब से उनको चीजें रटनी ना पड़े, लेकिन आपको हमेशा चीजें सीखनी तो पड़ेंगी आगे बढ़ने के लिए। चीजें सीखना और नॉलेज गेन करना आपके ब्रेन के लिए खाने जैसा है। तो कभी ये गलती नहीं करिए कि आपने सोच लिया बस पढ़ाई हो गई मेरी और अब मैं और कुछ नया नहीं सीखूंगा। हमेशा चीजें सीखते रहिए। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो बहुत बिजी रहते हैं। काफी लोग सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब है कि वो बहुत बिजी रहेंगे, वो काफी सारी मीटिंग्स में जाएंगे, वो लंबी लंबी लिस्ट बनाएंगे और एक के बाद एक उस लिस्ट में टिक लगाते रहेंगे। लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाते हैं कि वो बेसिकली अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप जितनी भी चीजें करते हैं एक दिन में वो सारी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं और इसीलिए आपको अपनी प्रायोरिटीज बनानी होंगी। आप ये एक अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को यूज करके कर सकते हैं। आपके दिन के सारे काम आप इन 4 कैटेगरीज में डालिए: अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। और फिर इसके बाद सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस करिए जो इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट है। उसके अलावा हमेशा ये कोशिश करिए कि आप इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट काम भी धीरे धीरे अपनी लाइफ में करते रहें, ताकि एकदम से आप स्ट्रेस ना हो जाएं एंड में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि एक्सरसाइज आपकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ऑब्वियसली अर्जेंट नहीं है। लेकिन अगर आप इसको अपनी जिंदगी भर इग्नोर करते रहेंगे, इसको नजरअंदाज करेंगे, तो जब आपको एक हार्ट अटैक आ जाएगा तब आपके लिए एक्सरसाइज बहुत अर्जेंट हो जाएगी। तो आपको इतना लंबा डिले नहीं रखना चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एक हैबिट बना ले कि आप इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट काम पहले से पहले ही कर लिया करें। तीसरी चीज है जो शायद आपको सरप्राइज कर देगी, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि लोग हर टाइम म्यूजिक को ही सुनते रहते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं पहले आपको अपनी कहानी बताता हूँ। जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता था या मैं कहीं जाता था तो मैं हमेशा अपने ईयरफोन्स कान में लगा लेता था और मैं कोई ना कोई गाना सुनता रहता था। और क्योंकि मैं कुछ सुन रहा होता था, मेरे पास अपने लिए सोचने का कुछ टाइम नहीं होता था। मैं कभी टाइम निकाल के समझता नहीं था कि मैं फील कैसा कर रहा हूँ या मैं किसी चीज के बारे में क्या सोच रहा हूँ। और मुझे लगता है काफी लोग यही करते हैं क्योंकि वो डरते हैं अपने खुद के थॉट्स के साथ अकेले रह के। ये चीज काफी अनकंफर्टेबल होती है, तो वो चाहते हैं कि वो बस म्यूजिक सुने ताकि उनको अपने थॉट्स को सुनना ही ना पड़े। लेकिन अगर आप इसकी आदत बना लेंगे तो आप भूल ही जाएंगे कि आप हैं कौन। आप म्यूजिक के ऊपर डिपेंड करने लगेंगे अपने आप को बेहतर फील कराने के लिए। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो अपने गाड़ी में बैठ के अपने फैमिली मेंबर से बात भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको गाने सुनने की इतनी आदत हो गई है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कभी गाने सुनने ही नहीं चाहिए, लेकिन कभी अपनी अंदरूनी आवाज को हटाने के लिए गाने नहीं सुना करिए। और हाँ, अगर आप कभी भी अकेले हो तो आप जरूर टाइम लिया करिए सोचने के लिए। बस शांति से अपने बारे में सोचिए, समझिए कि आप कौन हैं, अपने गोल्स को लिखिए और समझिए कि आप और खुश कैसे रह सकते हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि ज्यादातर लोग रियलाइज नहीं करते कि उनके पास कितना ज्यादा टाइम है। काफी लोग ये सोचते हैं कि उनके दिन में बड़ा कम टाइम है। बहुत लोग मुझसे कंप्लेन कर चुके हैं कि यार मैं जिम नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम सब लोगों के पास और ज्यादा टाइम होता है जितना हमको लगता है। तो मान लीजिए कि आप रोज गाड़ी चला के अपने काम तक जाते हैं 1 घंटे के लिए, तो आपके पास 1 घंटा है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं ड्राइविंग के अलावा। तो जबरदस्ती रेडियो पे गाने
गाने सुनने से अच्छा है कि आप एक ऑडियो बुक लगा लीजिए और कुछ नई चीज सीख लीजिए। आप पॉडकास्ट या ऑडियो बुक्स को सुन के अपने उस 1 घंटे को अच्छे से यूज कर सकते हैं। और मान लीजिए कि जब आप काम करके वापस आते हैं तो डायरेक्टली टीवी देखने की जगह आप 10 मिनट निकाल के अपने घर के आसपास जॉग कर लें अगर, तो आपकी हेल्थ कितनी इंप्रूव हो जाएगी। अब एक टिप मैं आपको दूंगा कि आप एक नोटबुक में 1 हफ्ते के लिए अपने टाइम का नोट कर लीजिए कि आप कितने टाइम क्या क्या करते हैं और आप अपने दिन का हर घंटा कैसे यूज करते हैं। और फिर धीरे धीरे आप खुद ही देखने लगेंगे कि आप कितना टाइम वेस्ट करते हैं एक दिन में जो आप एक्चुअली यूज कर सकते हैं। और फिर आप ये रियलाइज करेंगे कि आप अभी तक अपना टाइम कितना वेस्ट कर रहे थे। तो ये पॉइंट है कि आप कभी भूलिए नहीं कि आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, बस टाइम को यूज करना सीख लीजिए। और लास्ट और शायद सबसे बड़ी चीज जो लोगों को सक्सेस से रोकती है वो है कंप्लेनिंग। अगर उनके हिसाब से कोई चीज होती नहीं तो ज्यादातर लोग रोने लगते हैं। वो इस तरीके से रोते हैं कि अरे यार लाइट चली गई, अब तो मैं कोई काम नहीं कर सकता, या यार ये सब्जेक्ट इतना टफ है कि मैं इसमें कभी मार्क्स ला ही नहीं पाऊंगा। कंप्लेन करना और जबरदस्ती का रोना कुछ नहीं करता है, बस नेगेटिव एनर्जी बढ़ा देता है। तो इस वीडियो के साथ मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ, अभी से लेके अगले हफ्ते तक किसी भी तरीके की कोई भी कंप्लेन ना करिए और मेरी बात मानिए, आप खुद ही अपनी आंखों के सामने अपनी लाइफ बदलते हुए देख लेंगे। जब आप कंप्लेन करना बंद कर देते हैं तो आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो क्रिएटिव एनर्जी बन जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजली चली गई और आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे तो अगर आप कंप्लेन नहीं करेंगे तो आप खुद ही अपने आप उठेंगे, कैंडल ले आएंगे या टॉर्च ले आएंगे और अपना काम करना शुरू कर देंगे। या हो सकता है बहुत गर्मी हो रही हो तो आप विंडो खोल देंगे और एक पंखा लगा लेंगे। तो इतना ही आसान है, बस कंप्लेन करना रोक देना और इससे आप क्रिएटिव सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ने लगेंगे और ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस लाएगा। तो ये थी 5 चीजें जो आपको सक्सेस से रोक रही हैं। मेरे फ्रेंड, ये बुक के चैनल पे जरूर जाइएगा और बाकी 5 चीजों के बारे में जानने के लिए जो आपको सक्सेस से दूर रख रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज उस लाइक बटन को जरूर क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।